सकता था। आखिर कौन जिम्मेदार है? जयपुर में हुई एक युवक की मृत्यु का कौन जिम्मेदार है? ये व्यक्ति तो अपनी नौकरी से वापस लौट रहा था, लेकिन बिजली की टूटी तारें, सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों पर भरा पानी, जल निकासी ना होने की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो रही हैं। लोग सड़कों पर कैसे चलें, कैसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंचे अस्पताल, कैसे अपने दफ्तर पहुंचे, ये राजधानी जयपुर के हालात मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रामीण अंचलों के और तमाम अन्य छोटे शहरों के क्या हाल होंगे, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से, निरंजन, और तमाम अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हनुमानगढ़ से राजेश है और 12 से लेखराज। सबसे पहले निरंजन, आप बताइए जयपुर के हालात। 3 दिन बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे जयपुर में कई इलाकों में बाढ़ आ गई हो। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर आज 3 फुट पानी भरा हुआ था, अस्पताल के अंदर तक पानी आ गया। आप देखिए डीजीपी और मुख्य सचिव के आवास जो इतनी वीआईपी सड़कों पर होते हैं, वहां 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। मतलब ये हाल हो गए हैं कि अब लोगों को गुस्सा आ रहा है जयपुर के हाल देखकर। ये तैयारी थी प्रशासन की बारिश को लेकर, शर्मनाक। बिल्कुल नंदिनी, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपकी कि जब पानी आता है, बरसात होती है और जब जल भराव होता है तो वो किसी भी वीआईपी और वीवीआईपी को नहीं पहचानता है। इस वक्त में देखिए जयपुर की एक सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ पे हर 1 मिनट में देखिए कम से कम 20 गाड़ियां जो है वो यहाँ से निकल रही है। देखिए सड़कों का हाल देखिए किस तरीके से ये सड़कें हैं जयपुर की, जो की हवा में झूल रही है। देखिए गाड़ियां, देखिए ऊपर नीचे जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ की हालत जो है, ये खुद सड़क जो है खुद बयां कर रही है। ये देखिए आप इस टेम्पू को देखिए, झूलता हुआ जो है यहाँ पर निकलता आपको जो है वो नजर आएगा। बाइक सवार हैं, इन गड्ढों से बचते हुए नजर आएंगे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के रोजाना परेशान होते हुए जो है यहाँ के नजर आएंगे। ये रोजाना का हाल है। ये जयपुर शहर की हालत है कि बरसात सुबह हुई थी और अब शाम का वक्त हो रहा है। यहाँ पर जगह जगह जो गड्ढे हैं वो यानी कि बारिश अपने जख्म जो है वो यहाँ पर छोड़ गई है। अब प्रशासन की पता नहीं कब यहाँ पर नींद खुलेगी और कब ये इस तरीके के पूरे शहर में जो अलग अलग जगहों पर गड्ढे हो रहे हैं या फिर जल भराव जो हो रहा है वो यहाँ पर कब खत्म होगा या फिर कब आप लोगों से भी बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ की स्थिति देखिए दिखाने की कोशिश करिए नंदिनी। देखिए यहाँ की स्थिति आप जो है वो अपने आप में यहाँ की तस्वीरें जो है वो बयां करिए कि यहाँ की क्या स्थिति है और किस तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों पे पूरी सड़क जो है यहाँ पर अलग अलग जगह पे जो है वो गड्ढे जो है वो यहाँ पर भरे हुए हैं, पानी से लबालब हैं। तमाम नुकसान जो है वो गाड़ियों में यहाँ पर हो रहा है। पूरी जो इलाके की देखिए तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार की गाड़ी, ये गाड़ियां भी निकलती हैं जो कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर हिचकोले खाते हुए जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर निकलती हैं। ये सच्चाई है जयपुर शहर की नंदिनी। देखिए किस तरीके से देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डेली निकलते हैं, हालांकि उनसे बात करके देखते हैं। भैया बात कर सकते हैं आपसे 2 मिनट? आप डेली निकलते हैं क्या यहाँ से? नहीं, ये हमारा पीजी है सामने। ये गड्ढे इसी तरीके से? हाँ डेली है, यहाँ रोजाना गिरेंगे। आप खड़े रहो, अभी थोड़ी देर में गिर जाएगा कोई ना कोई। रोजाना गिर रहे हैं, किसी ने भरा नहीं? काफी टाइम हो गया? अब काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी हमारे आप कुछ कहेंगे? कितने टाइम से देख रहे हैं गड्ढे? ये परमानेंट यही है, ऐसे ही है। तो भराई नहीं है अभी तक। तो रोजाना गिर रहे हैं लोग? अभी एक आदमी और एक औरत गिर गई अभी 1 घंटे पहले। इलेक्ट्रिक। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि काफी टाइम से स्कूटी तो रोज फंसती है यहाँ पर। अच्छा। हाँ। तो देखिए नंदिनी किस तरीके से देखिए तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर शहर की ये स्थितियां हैं जहां पर काफी टाइम से बरसात जो है जख्म दे गई है। अब इनको पता नहीं प्रशासन कब इन जख्मों को भरेगा। ये केवल एक सड़क की स्थिति नहीं है, जयपुर की तमाम सड़कों की, तमाम गलियों की यही स्थिति है जहां पर बारिश आती है जो कि ऐसे जख्म दे जाती है जिसको काफी टाइम तक जो भरना है वो मुश्किल है। हालांकि प्रशासन की यहाँ पर किस तरीके से देखिए ये आप देखेंगे किस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर जो है वो फंसती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। गाड़ियां यहाँ पर नीचे से टच होती हुई जो है वो नजर आ रही है। देखिए नंदिनी ये बड़ी बड़ी मुश्किल भरी तस्वीरें हैं ये, और जो लोग 2 व्हीलर से निकलते हैं उनकी क्या स्थिति बनती है आप देखिए सड़कों को लेकर। ये तो शहरवासी, अभी 2 लोगों से आपने बात की, लोग बेशक यहाँ पर हंसकर और एक हास्यास्पद अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने बोला आप 1 घंटा खड़ा रहेंगे इस गड्ढे में, आपको कोई ना कोई गिरता हुआ नजर आएगा। यानी हर घंटे हर गड्ढे में अगर कोई ना कोई गिर रहा है तो जयपुर में तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी सड़क बची नहीं है जहां पर गड्ढा ना हो।
और अगर हर गहरे गड्ढे में लोग गिर रहे हैं तो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे। जयपुर में अभी 3 दिन पहले एक युवक की मृत्यु हुई है, गिरने की वजह से गड्ढे में गिरा, फिर बिजली की टूटी पोल के चपेट में आया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। हमारे साथ लेखराज जुड़े हैं 12 से। लेखराज, ये तो जयपुर की तस्वीर निरंजन दिखा रहे थे, रियलिटी चेक और अफसोसजनक तस्वीर। 12 से भी लगातार आप हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अत्यधिक बारिश के बीच कितनी बुरी स्थिति सड़कों की हो रखी है, बताइए 12 क्षेत्र में। लेखराज जी नंदनी, जैसा कि बताना चाहूंगा, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि कोटा संभाग में सर्वाधिक जो सड़कें खराब हुई हैं वह 12 जिले में हुई है। क्योंकि इस बात को लेकर मैंने पूर्व में भी लाइव में यही बात बताई थी कि बाबा क्षेत्र में सड़कें खराब हुई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को कई बार अधिकारियों को और नेताओं को अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हम बात करते हैं बीर का डांग, जो कि आदिवासी इलाका है, वहां पर अभी भी पुलिया पर करीब 1 से 2 फीट की चादर चल रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही 2 घंटे तेज बारिश होने के चलते सावर कस्बे के नरिया मोहल्ले में भी काफी पानी आ चुका था, जिससे कई घरों में तो पानी भरने की स्थिति भी पैदा हो गई। क्योंकि प्रशासन द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं ग्रामीणों द्वारा, उनको नहीं करवाया जाता और यह कहकर टाल दिया जाता है कि बारिश होने के बाद ही इन कार्यों को किया जाएगा। लेकिन बारिश निकलने के बाद प्रशासन फिर नींद हो जाता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं ना लोगों को। प्रशासन का क्या है, अधिकारियों का क्या है? उन्हें तो 4 व्हीलर वाहन मिलता है, लेकिन जिनको 2 व्हीलर पर चलना है, जिनके बड़े बूढ़ों को, बच्चों को अस्पताल जिन्हें लेकर जाना पड़ता है ना खाट से, मजबूरी असली में वो समझते हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। फर्क किसी को पड़ता नहीं है। बारिश के बाद का इंतजार करते हैं कि गड्ढे भर देंगे। इन महानुभाव से कोई पूछे कि आप बारिश के पहले सड़कें नहीं बनवा सकते? आम जनता टैक्स देती किस बात का है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, अगर लोगों को गिरना है गड्ढों में, सड़कों के ये हाल रहने हैं, तो टैक्स किस बात का दे रही है जनता? आप बेसिक मूलभूत सुविधा सड़क के नाम की भी नहीं बनवा पा रहे हैं। कोटा से शिवानी जुड़ी हुई हैं। शिवानी, कोटा में तो इस बार स्थिति जो रही है बारिश की, प्रचंड बारिश कोटा में हुई है, लेकिन उसके बाद सड़कों का रियलिटी चेक, कोटा शहर का बुरा हाल, बताइए क्या रहा? बुरा हाल हो रहा है। जगह जगह से सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, अभी हम बोरखेड़ा की सही चंद्रशेखर अफोर्डेबल योजना में आप देखते हैं यहाँ पर किस तरह से बेहाल हो चुकी हैं सड़कें। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि यहाँ पर एक कच्ची सड़क है, उससे लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। जगह जगह कोटा की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो फ्लाईओवर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। अभी जब बीच में बारिश रुकी थी तो कुछ जगहों पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहां पर काम भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन वहां से वो जो सड़क सही किया गया है वापस से टूट गई है। जी जी, सड़कें वापस से टूट रही है क्योंकि पैच वर्क भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बारिश अत्यधिक राजस्थान में हो रही है, अच्छी बात है, मॉनसून मेहरबान है, लेकिन प्रशासन कम से कम तैयार तो रहता। हनुमानगढ़ से राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, हनुमानगढ़ में बीते 3 दिन पहले जो खबर आई वो बहुत दुखद थी। हनुमानगढ़ से राजेश नहीं जुड़े, बस्सी से महेश जुड़े हुए हैं। महेश, बस्सी की स्थिति बताइए, क्या है? उसके बाद मैं अपने अलग दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं उनका रुख करूंगी। रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें जरूर मेरी जो तमाम रिपोर्टर्स हैं रिक्वेस्ट रहेगी आप दिखाइए, और लोगों से बातचीत हो पाए तो वो भी बेहतर है। जी बिल्कुल बता दूं, बस्सी में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले करीब 4 दिनों से लगातार बारिश से आसपास के बांध और पुल हो चुके हैं। वही कानूता बांध और दून नदी भी उफान पर है। यहाँ पर बारिश और जलभराव के चलते कल जिला कलेक्टर एसडीएम ने क्षेत्र का दौरा भी किया था। प्रशासन ने दौरे के बाद आज सुबह ही यहाँ पर जब प्रशासन के दौरे के बाद सुबह तेज बारिश के बाद ओवरफ्लो बांध हो चुके हैं। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या को देखने को मिली है। वहीं बस्सी के कल्याणपुरा गांव में बारिश से समस्या भयानक रूप ले ली है। चाकसू की तरफ जाने वाले रास्ते पर रपट बहने के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। बाइक सवार सुबह एक बह गया था, उसको आसपास के खड़े लोगों ने बचाया है। वहीं आपको बता दूं कि बारिश से लोग काफी परेशानी, दिनचर्या के साथ साथ लोगों का रहना भी
तुषार हो चुका है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं जल्द से जल्द उनकी मदद पहुंचाई जाए। वहीं बस्ती की बात करें, बस्ती के अखेपुरा में आज एक तालाब की पाल टूट चुकी है। वही बस्ती के पाटन बांध के पास एक नहर के 2 जगह टूट चुकी है। वही हंसमहल में 6 महीने पहले बनी हुई जो नाला था उसका निर्माण किया गया था, पुलिया थी, पुलिया टूट चुकी है। ऐसे में प्रशासन को ग्रामीण लगातार फोन भी कर रहे हैं। सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन जस के तस बने हुए हैं। यहाँ कल्याणपुरा की बात करें, घरों में पानी भर गया है, कच्चे मकानों में पानी भर गया है। 4 घंटे बाद जब खबर प्रकाशित की उसके बावजूद वहां पर पटवारी पहुंचा है। ऐसे में प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। और हम लापरवाही से पहले, बारिश होने से पहले जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया तैयारियों को, ये दुखद है। हनुमानगढ़ में अभी 3 दिन पहले जो खबर आई, कई मकान धंस गए और लगातार बारिश की वजह से स्थिति बहुत बुरी है। हनुमानगढ़ की स्थिति बताइए राजेश, उसके बाद मैं एक बार फिर से निरंजन का रुख करूंगी। क्या हाल है अभी फिलहाल हनुमानगढ़ में बारिश को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर क्या स्थिति है? जी नंदी, मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ के अंदर लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। अब आजकल तो बारिश नहीं है, लेकिन जब 3 दिन लगातार बारिश हुई तो हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर वहां 100 मकान डूब चुके हैं और 80 से 90 लोग बेघर हो चुके हैं। और मौके पर जहां प्रशासन को पहुंचना चाहिए था लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा और डेरा सच्चा सौदा की टीम पहुंची। उन्होंने आपदा के समय में पानी में से उन परिवारों को निकाला और एक सामुदायिक भवन और पास के सरकारी स्कूलों के अंदर उन्हें ले जाया गया। लेकिन जो चीजें प्रशासन को करनी चाहिए थी वो प्रशासन ने नहीं की। देखिए, हर साल बाढ़ का खतरा रहता है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अंदर लगातार बरसात हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे ये गग्गर नदी है और पंजाब और हरियाणा से यहीं से पानी आता है और लगातार पीछे बरसात होने के कारण ये पानी आ रहा है। और प्रशासन हर साल जो कि मीटिंगें तो करता है लेकिन धरातल पे खानापूर्ति दिखती है। और अगर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ के तटबंधे हैं वो कमजोर पड़े हैं और यहाँ कट्टे भी नाम मात्र के लगाए गए हैं। मतलब कितनी दयनीय स्थिति है। लोगों को यहाँ पर मदद भी प्रॉपर तरीके से, जब बाढ़ की स्थिति हो जाए किसी क्षेत्र में तो वो तक मुहैया नहीं हो पाती। इमरजेंसी की सिचुएशन में कितनी तस्वीरें राजस्थान से इस तरह की आ रही है कि खाट पर बुजुर्गों को लेटाकर जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है या फिर कहीं पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। दुखद तस्वीरें। निरंजन, जयपुर से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जयपुर में तो निरंजन बीते 1 महीने में जैसे बैक टू बैक हादसे हुए हैं ना, वो बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जल्दी अगर कोई लीडर हमारे साथ जुड़े या महापौर जुड़े तो हम तो उनसे एक ही प्रश्न करेंगे कि इन मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। अर्जुन नगर में एक 23 वर्षीय युवक जो अपनी नौकरी से वापस लौट रहा था, एक गहरे सड़क के गड्ढे में वो गिरा, जिसके बाद बिजली की एक टूटी पोल की चपेट में वो आया और करंट से उसकी मौत हो गई। ये दुखद घटनाएं हैं जो जयपुर में घट रही हैं, कई शहरों में घट रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निरंजन, बात तक नहीं हो रही है, सीरियस होकर बात तक नहीं हो रही है इन विषयों पर। ये कितने गंभीर विषय हैं, हादसे हो रहे हैं लगातार और बातचीत तक नहीं हो रही है। कोई नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है इसे लेकर। देखिए, सही कहा आपने। जिस तरीके के जयपुर शहर के अंदर हादसे हुए कि पिछले दिनों की मैं बात करूं कि एक युवक जब नौकरी करके अपनी जो है घर की तरफ लौट रहा था, उसे पानी भरा हुआ था सड़क पर, वो गड्ढा नजर नहीं आया। जैसे ही वो गड्ढे में गिरता है और बगल वाले पोल से उसको करंट लगता है और किस तरीके से जो है पूरी स्थिति पूरे दर्शकों को जो है वो पता है। और यहाँ पर देखिए, हम बात करें तो तैयारियां होनी चाहिए थी। नगर निगम की पोल इस तरीके से खुल रही है क्योंकि उसने जब ये मानसून आने वाला था उससे पहले की जो तमाम तैयारियां इनको करनी होती हैं वो इन्होंने शायद नहीं करी। और देखिए, यही नतीजा है कि धड़ाधड़ यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर हम मौजूद हैं जयपुर शहर की, जहां पर कितना नुकसान रोजाना जो निकलने वाली गाड़ियां हैं उनको झेलना पड़ रहा है, कितना नुकसान यहाँ के स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितना यहाँ से गुजरते हुए स्थानीय जो लोग हैं, बाइक सवार हैं, स्कूटी सवार हैं, वो यहाँ पर गिर जाते हैं, उनको यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, प्रशासन की तमाम जो मीटिंग होती है एसी के कमरों में बैठकर होती है, वो भी मानसून से पहले कि हम इस बार ये कर देंगे और वो कर देंगे और तमाम गड्ढों को भर देंगे। मगर स्थिति देखिए, ग्राउंड पर रियलिटी हम सच वेदड़क के माध्यम से दिखा रहे कि किस तरीके से जयपुर शहर के अंदर पोल लगातार जो है प्रशासन की वो खुलती जा रही है। कहीं कोई युवक गिर जाता है जिसकी करंट लगने से जो है स्थिति खराब हो जाती है, मौत हो जाती है। कई जो है जो गड्ढों में गिरकर जो कई
लोग जो है वो जो अपनी जान है वो यहाँ पर गंवा चुके हैं। रोजाना कितने का ही पता नहीं नुकसान यहाँ पर जो गाड़ी चलाते हैं उनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। कितने लोग इन गड्ढों में गिरकर जो है दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर नंदनी हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर पूरे पर सवाल है कि क्या सिस्टम ने मानसून आने से पहले तमाम जो तैयारियों पर बातचीत की थी वो तैयारियां धरातल पर नहीं लेकर आए। अरे क्या वो तैयारियां धरातल पर आनी तैयारियां होती अगर तो ये स्थिति बनती क्या, ये तस्वीर बनती क्या शिवानी? अगर प्रशासन तैयार रहता, नालों की सफाई प्रॉपर करता, पूरे साल जल निकासी के लिए आप कार्य करते, पूरा साल इंद्रदेव देते हैं प्रशासन को तैयारी करने के लिए। जब इंद्रदेव बरसते हैं तो उसके बाद हेल्पलेस हमारे नेता, हमारे प्रशासन के अधिकारी नजर आते हैं इन्हें, लेकिन हेल्पलेस ये है नहीं। पूरे साल इनके पास समय रहता है, अच्छा खासा समय रहता है कार्य करने के लिए। जब बारिश नहीं हो रही होती तब चुप्पी साध कर रखते हैं, जब बारिश हो जाती है तो इंतजार करते हैं अरे कुछ दिन लोग बोलेंगे, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी, उसके बाद सब शांति हो जाएगी। लेकिन ये गलत है। अब राजस्थान में बारिश अत्यधिक हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, वेलकम, लेकिन आप तैयारी कीजिए। कब तक लोग हादसों का शिकार होते रहेंगे? अब लोग प्रबल होकर, आप सोशल मीडिया पर भी देखिए, आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासनिक पोलें खुल रही हैं, इनको जागना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा। अब हादसे नहीं झेल सकता राजस्थान। हमारे साथ शिवानी लगातार जुड़ी है कोटा से। शिवानी, ये जो नाराजगी है मेरी, ये लोगों की नाराजगी है जो हमारे माध्यम से निकल रही है, मीडिया के माध्यम से निकल रही है। सड़कों के हाल क्योंकि बहुत खराब है। जी नंदिनी, सड़कों के हालात बहुत खराब है। ये मानसून आने से पहले ही सड़कें बहुत, जो हालात हैं उनके बहुत खराब हो चुकी थी, जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अगर हम देखें विधायक और मंत्रियों की यहाँ की सड़कें, वो बिल्कुल सही सड़कें, अगर वहां पर क्षतिग्रस्त हो भी जाती हैं तो वापस से सही हो जाती है। लेकिन जहां पर आम जनता रह रही है, आप नागरिक रह रहे हैं, वहां पर सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और ये सड़कें मानसून आने से काफी पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। यहाँ तक अगर हम ठेकड़ा पुलिया की बात करें तो उस पुलिया को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था, लेकिन वो पुलिया नहीं बनी है और वो पुलिया टूटने की कगार पर आ चुकी है। बिल्कुल, आप देखिए, मैं तो राजधानी जयपुर से जो खबरें आ रही हैं, कई इलाकों में, अब आज मेरे एक सहयोगी तस्वीर दिखा रहे थे, काले हनुमान जी के पास बाढ़ जैसी स्थिति। आप देखिए जल महल के पास बाढ़ जैसी स्थिति। क्या जयपुर में बाढ़ आ गई है? कोई बताए सरकारी प्रतिनिधि, कोई बताए विधायक, महापौर, क्या जयपुर में बाढ़ आ जाती है क्या 3 दिन की बारिश के बाद? कौन जिम्मेदार है? ये जो मौतें हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, लोग टू व्हीलर चला नहीं पा रहे हैं, कौन सी सड़क के अंदर कौन सा गहरा गड्ढा निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। हादसों में लोग गिरते हैं, परिवार समेत गिर जाते हैं। मतलब ये टू व्हीलर वाले की गलती है कि उस व्यक्ति के पास 2 पहिया वाहन है। हमारा प्रशासन उसे प्रॉपर सड़क नहीं दे पा रहा कि वो अपना 2 पहिया वाहन उस सड़क से निकाल पाए। बहरहाल 12 से लेखराज जुड़े हुए हैं। लेखराज, ये तो मैं राजधानी जयपुर की बात कर रही हूँ, जो तमाम अन्य छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, उनकी स्थिति तो और ज्यादा बुरी होगी। जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि फाबाद क्षेत्र में भी ऐसी कई सड़कें हैं जो अभी उनका वर्क ऑर्डर जारी हुआ था और उनके कार्य चालू हुए थे, इतने में ही उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। क्योंकि जो बारिश हुई है उससे लोगों को काफी परेशानी तो हुई है, साथ ही सड़कों की भी स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिनको लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी है। जैसा कि बताना चाहूंगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उस गली की बात कर लेते हैं, वहां पर 24 घंटे पानी निकलता है, जिसको लेकर भी प्रशासन अभी तक कोई अलर्ट नहीं है और लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि किस प्रकार से पानी यहाँ पर निकलता है, जिसमें काई जम जाती है और लोगों का फिसल कर गिरकर बुरा हाल हो जाता है। पावा क्षेत्र में करीब 50% सड़कें खराब हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 50% सड़कों का खराब होना, लेखराज, आपकी जो बात है अगर इसको मैं कोट करूं तो आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है। अगर किसी क्षेत्र में 50% सड़कें खराब स्थिति में हैं तो कितनी दयनीय स्थिति है किसी भी शहर की। बस्सी से महेश हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। महेश, अभी फिलहाल क्या लगता है मौसम विभाग की तरफ से जो बस्सी के इर्द गिर्द क्षेत्र हैं वहां पर कब तक इसी तरीके की लगातार बारिश रहेगी, क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल बता दूं, बस्सी तहसील के जो भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए गए हैं। यहाँ तेज बारिश के चलते कई गांवों के रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पानी बढ़ने से 1 दर्जन से अधिक मकानों में दीवारें भी आ चुकी है और वही बात करें, पूरा गांव जलमग्न हो गया है। हालात ऐसे बढ़ गए हैं, ग्रामीणों में भय का माहौल है, परेशानियों का माहौल है।
मुख्य मार्गों पर पानी भरने से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कई घरों में घुटनों तक पानी आ गया है। प्रशासन को अवगत भी करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बस्सी में वर्तमान की जो आज की स्थिति की बात करें, बस्सी में सड़कें की हालत है जो खराब है। 6 माह पहले जो पुलिया का निर्माण किया गया था वो भी टूट चुकी है, और फिलहाल 1-2 दिन का और मानसून बताया जा रहा है। यहाँ बारिश को लेकर यह कानूता जो बांध है, जो सबसे बड़ा बांध है, उसकी चादर चल रही है। दून नदी के होते हुए जो चादर और चल ऐसे रही है, तमाम बांध, वहाँ पर ऐसी तमाम आसमान नदियां बाकी जिनके ऊपर पुल पुलिया बने हैं, उनके ऊपर चादर चल रही है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे प्रदेशवासियों से कि आप ऐसा कोई सड़क या ऐसा कोई मार्ग देखते हैं तो कृपया करके अपनी जान जोखिम में मत डालिए। आप किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन ऐसी पुल पुलियाओं को अगर पार करते हैं तो बहुत रिस्क में रहते हैं। और कितने सारे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार एसडीआरएफ की टीम भी कर रही है। कई लोगों को बचाया जा सका, लेकिन कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए अलर्ट रहें और ऐसे किसी मार्ग को आप पार ना करें जो बांधों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से जा रहा है और वहां चादर चल रही है। सभी सहयोगी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया रियलिटी चेक करने के लिए, सड़कों की तस्वीरें दिखाने के लिए। और आज के कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना ही था कि कृपया करके इस बार की बारिश के बाद तो प्रशासन सबक ले ले और अगले साल इतनी दयनीय स्थिति प्रदेश की ना बने। यही रिक्वेस्ट हम प्रशासन से करेंगे, यही अपील हम प्रशासन से करेंगे। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। जनता की आवाज बनने का काम या हो राजनीति का संग्राम, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत, खबरों की दुनिया का